वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने टू डू लिस्ट बनाना सीखी थी, जो कि हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट था। जितने भी टॉपिक आज तक हमने कवर किए थे उन उस प्रोजेक्ट में वो सारे टॉपिक्स इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले लिस्ट मेथड्स। तो हम ऑलरेडी 4 लिस्ट मेथड्स देख चुके हैं, जो कि है हमारा, एक बार यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ मैं, जो हम कर चुके हैं। एक हम ऐड ऐड नहीं, एक हम अपेंड कर चुके हैं, एक हम इंसर्ट कर चुके हैं, एक हम पॉप कर चुके हैं और एक रिमूव कर चुके हैं। तो एक बार ब्रीफली मैं बता भी देता हूँ कि इन सारे फंक्शंस में हो क्या रहा था, लिस्ट मेथड्स में हो क्या रहा था। तो अपेंड हमारे लिस्ट में वैल्यू को लास्ट में ऐड कर देता है। इंसर्ट पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड करता है। पॉप लास्ट एलिमेंट हटा देता है, और पॉप से हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू जो होगी उसको भी हटा सकते हैं। और रिमूव एक पर्टिकुलर जब वैल्यू लिस्ट की हम पास करेंगे तो वो उसको हटा देगा। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा पहला जो मेथड है वो है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड क्या करता है, जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करवाने हो एक लिस्ट में, तब हमारा यूज़ होता है एक्सटेंड। तो एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एक हम L1 बनाते हैं 3 2 1, और L2 बनाते हैं 4 और 5, और हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाते हैं L1 डॉट एक्सटेंड L2। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3 2 1 4 5। तो ये हमारा आउटपुट आएगा एक्सटेंड के लिए। तो एक्सटेंड और अपेंड में डिफरेंस क्या होता है? एक्सटेंड हमारा मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने के लिए यूज़ होता है लास्ट में, और अपेंड हमारा सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए यूज़ होता है लास्ट में। तो बढ़ते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ। हमारा एक्सटेंड हो गया। दूसरा आता है सॉर्ट। अब सॉर्ट मेथड क्या करता है? सॉर्ट मेथड हमारा लिस्ट को ऑर्डर में अरेंज कर देता है। तो हमें पता है कि सॉर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। इसमें सॉर्ट कोई ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं हमारे? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है? स्मॉलर टू ग्रेटर, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यूज होगी वो स्मॉलर होंगी और बढ़ते बढ़ते बड़ी होती जाएंगी वैल्यूज़। और डिसेंडिंग में उल्टा होगा, V1 होगा ग्रेटर V2 से, वो ग्रेटर होगा V3। मतलब हम ग्रेटर टू स्मॉलर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। सॉर्ट फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं L1 एक लिस्ट है। अब L1 लिस्ट में हम क्या करेंगे? L1 लिस्ट में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 4 1, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं L1 डॉट सॉर्ट। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 3 4। अब ये था हमारा असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन असेंडिंग में सॉर्ट करता है। अगर हमें डिसेंडिंग में करवाना हो तो सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट L1 डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे हम अंदर लिख देंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हमारा आउटपुट दे देगा 4 3 1। तो ये था हमारा असेंडिंग और ये हमारा डिसेंडिंग। तो ये होता है सॉर्ट फंक्शन। अब भाई थर्ड मेथड देखते हैं। सॉर्ट फंक्शन भी डन हो गया। रिवर्स, थर्ड है हमारा रिवर्स। तो रिवर्स क्या करता है? रिवर्स सिंपली लिस्ट को
उल्टा कर देता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। L1 को हम लिखेंगे 3 2 1। अगर हम प्रिंट करवाएंगे L1 डॉट रिवर्स तो हमारा आउटपुट आएगा, वो आएगा 1 2 3। अब रिवर्स और शॉर्ट में ये फ़र्क होता है कि रिवर्स हमारा लिस्ट को उल्टा कर देता है और जो शॉर्ट होता है वो हमारे लिस्ट का ऑर्डर चेंज कर देता है। ठीक है, तो रिवर्स भी हमारा हो गया, शॉर्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया। और अब हम बढ़ते हैं लेंथ फंक्शन की तरफ। तो अगला हमारा है लेंथ फंक्शन। लेंथ सिंपली क्या करता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, अगर हम इसका एग्जांपल ले L1 हम लेते हैं 1 2 3, प्रिंट करवा देते हैं हम L1 डॉट, सॉरी यहाँ पे हम L1 डॉट इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे L1। तो हमारा इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 3 हैं। तो ये था हमारा लेंथ फंक्शन। रिवर्स हो गया, लेंथ हो गया, एक्सटेंड हो गया और सॉर्ट भी हो गया। तो अगला जो हमारा फंक्शन आता है वो है काउंट। काउंट क्या करेगा, एक वैल्यू एक लिस्ट में कितनी बार आ रही है उसका काउंट रिटर्न कर देगा। हमारा कौन सा फंक्शन है ये, काउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू occurred इन अ लिस्ट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं L1 इक्वल्स टू 1 2 2 3 4 5। हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे L1 डॉट काउंट और यहाँ पे हम पास कर देंगे 2। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 बार हमारा 2 नंबर आया है। तो काउंट भी हो गया। अब लास्ट हमारा एक बचता है जो कि है इंडेक्स। इंडेक्स हमारा क्या करेगा, इंडेक्स सिंपली एक पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पे लिस्ट में प्रेजेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे हम हमारा जो अगला फंक्शन है वो है इंडेक्स। यहाँ पे ये क्या करेगा, रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ लिस्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। हम एक L1 बना लेते हैं, 1 2 3 प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे L1 डॉट इंडेक्स ऑफ 2। तो ये हमारा प्रिंट करके दे देगा आउटपुट में 1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 2 प्रेजेंट है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मेथड्स जो हमें लिस्ट रिकवर करने थे। तो एक बार वापस हम देख लेते हैं। पहला है एक्सटेंड, जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को लास्ट में इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है सॉर्ट, ऑर्डर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा है रिवर्स, लिस्ट को उल्टा करने के लिए यूज़ होता है। चौथा है लेंथ, जो कि लेंथ ऑफ लिस्ट या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट रिटर्न करके देता है। फिर पांचवा है काउंट, जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार लिस्ट में आई है उसका काउंट रिटर्न करके देता है। फिर छठा है इंडेक्स, जो कि हमारा एक एलिमेंट कहाँ पे लिस्ट में प्रेजेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करके देता है। तो अभी हमने ये सारे मेथड्स कवर कर लिए। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट मेथड्स। तो लिस्ट मेथड्स हमारा पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है हमारा एक्सटेंड। तो एक्सटेंड मेथड में क्या होगा, सिंपली हम एक लिस्ट बनाएंगे L1 इक्वल्स टू 1 2, हम यहाँ पे 3 कर देते हैं और दूसरी लिस्ट बनवाते हैं L2 और L2 में हम करते हैं 4 एंड 5। तो सिंपली हम यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट L1 डॉट एक्सटेंड और यहाँ पे L2। अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करेंगे जब, तो हमारा प्रोग्राम
यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है नन। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब हम आउटपुट देखते हैं। तो ये इन प्लेस, यहाँ पे हमारे ऑपरेशन इन प्लेस हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम L1 को अब प्रिंट कराएंगे। तो अब हमारी L1 एक्सटेंड हो चुकी होगी 1 2 3 4 5। अब ये यहाँ पे हमने यहाँ पे जब प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी तो ये एक्सटेंड फंक्शन जो है हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता, इसलिए हमारा आउटपुट आता है नन। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले L1 डॉट एक्सटेंड L2 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट L1। तो ये था हमारा एक्सटेंड। अब हम दूसरा एक मेथड देख लेते हैं जो कि है हमारा एक्सटेंड के बाद सॉर्ट। सॉर्ट में हम क्या करेंगे, L1 में आते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स रख देते हैं, 5 4 6 3 7 8 एंड 1। तो यहाँ पे हम सिंपली L1 डॉट सॉर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रिंट करवाऊँगा L1 डॉट सॉर्ट, तो यहाँ पे प्रिंट करवाने के बाद नन रिटर्न करके दे देगा। तो ये इन प्लेस हो रही होती है, इसलिए हम यहाँ पे पहले L1 डॉट सॉर्ट करेंगे, सॉर्टिंग के बाद हम करेंगे L1 को प्रिंट। अब हम रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग के लिए हमने सिंपली यहाँ पे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख देना है। और अब हम इसको रन करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 1। तो ये था हमारा सॉर्ट मेथड। अब तीसरा मेथड जो आता है हमारा वो है रिवर्स मेथड। रिवर्स हमारा सिंपली लिस्ट को उल्टा करके देगा। तो यहाँ पे हम L1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद हम प्रिंट कराएंगे L1 डॉट, प्रिंट करवाएंगे L1 डॉट, सॉरी सिंपली L1 प्रिंट कराएंगे। तो अब हमारा आउटपुट आ गया 5 4 3 2 1। इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अगला हमारा जो मेथड आता है वो है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट रिटर्न करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 4 5 1 2 3 सॉरी 4 4, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ अगर लेंथ ऑफ L1, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अगला जो हमारा मेथड आता है वो है लेंथ के बाद काउंट। अब काउंट क्या करेगा, काउंट हमारा सिंपली रिटर्न करके दे देगा नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट ऑकर्स इन अ लिस्ट। तो सिंपली हम इसी लिस्ट को लेके चलते हैं। अब इस लिस्ट में हम प्रिंट करवाएंगे L1 डॉट काउंट ऑफ 4। हमारा आउटपुट आना चाहिए 3, तो हमारा आउटपुट आ गया 3। तो ये था हमारा काउंट फंक्शन। अब हम और एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं काउंट ऑफ 0 निकालने का, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा 0 ही आएगा। तो ये हमारा एरर थ्रो नहीं करेगा। बट जो अगला फंक्शन है हमारा इंडेक्स फंक्शन में हमारा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाता हूँ L1 डॉट इंडेक्स ऑफ 5 प्रिंट करवाते हैं पहले, तो 5 हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है तो 1 प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे रन करने के बाद 0 प्रिंट होगा, क्योंकि पहली ऑकरेंस का इंडेक्स हमारा रिटर्न करके देगा ये। बट अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 0 का कोई इंडेक्स नहीं है, एरर थ्रो कर देगा, लिस्ट इंडेक्स x नॉट इन लिस्ट। तो काउंट फंक्शन एरर थ्रो नहीं करेगा। काउंट फंक्शन सिंपली अगर एलिमेंट प्रेजेंट भी नहीं है तो उसका काउंट 0 रिटर्न कर देगा, बट इंडेक्स फंक्शन हमारा एरर थ्रो करेगा। तो ये थे हमारे कोड, ये थे हमारे कुछ मेथड्स लिस्ट के। तो एक बार हम यहाँ पे जो हमने लिखने में गलती करी थी उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गलती करी थी कि हम यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम एक्सटेंड करवाएंगे।
उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट L1, क्योंकि ये जो है हमारा रिटर्न करेगा नन। अगर हम प्रिंट फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन में ऐसा फंक्शन पास करेंगे या ऐसा मेथड पास करेंगे जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो वो हमारा आउटपुट देगा नन। तो सिमिलरली सॉर्ट फंक्शन में भी, सॉर्ट मेथड में भी हमने यहाँ पे ये गलती कर दी, इसको यहाँ से हटा देंगे और सिंपली ये वाली लाइन लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रिंट L1। तो ये था हमारा सॉर्ट मेथड। फिर तीसरा आता है रिवर्स मेथड। तीसरे वाले में भी L1 डॉट रिवर्स, पहले हम सिंपली रिवर्स कराएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट L1, और लेंथ फंक्शन सिंपली वैसे ही रहेगा, उसके काउंट फंक्शन भी ऐसे ही रहेगा, इंडेक्स फंक्शन भी ऐसे ही रहेगा। तो ये थे कुछ लिस्ट मेथड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और एक क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, ये है असाइनमेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि एक लिस्ट हमें गिवन है और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज करना है। तो ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन। तो इसका जो कोड है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो में किसी स्पेसिफिक पार्ट में आपको कोई डाउट आया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।